उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल पूरी तरीके से तैयार होने को है और लेकिन सरकार भले ही दावे कर रही है कि यूरिया की खाद मौजूद है, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है वो हम दिखाते हैं कि ये ऐसे जो सागन सहकारी समितियां हैं वो पूरी तरीके से ताला बंद हो गई हैं। हम गोसाईगंज में इस समय मौजूद है और गोसाईगंज की ये सहकारी समिति है जहां पर खाद के लिए लाइनें लगती हैं, लेकिन सुबह से ही इसमें ताला पड़ा हुआ है। ना ही कोई यहाँ का कर्मचारी मौजूद है और ना ही किसी प्रकार का उर्वरक के लिए कोई व्यक्ति बताने के लिए है, यानी कि दोनों जगह पर ताले पड़े हुए हैं और ऐसे में किसान आता है और वापस लौट जाता है। खाद के लिए उसको कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में ही इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसकी वजह से सरकार से अपील कर रहे हैं कि कम से कम यूरिया, डीएपी और खाद ये सब उनको उपलब्ध हो, लेकिन इस प्रकार की कोई भी उपलब्धता नहीं है। और ये तालाबंद दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पर सहकारी समितियां हैं वो पूरी तरीके से बंद है और किसान अपनी खाद के लिए दर दर भटक रहा है। कहीं ना कहीं वो अब चाहे वो गन्ने की खेती हो या इसके अलावा धान की, सब जगह उसको खाद की, यूरिया की जरूरत है, लेकिन अभी तक वह पूरी तरीके से न खाद पा रहा है न किसी प्रकार का यूरिया। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है यहाँ पर। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार वर्मा। सुनील जी बताइए, खाद मिल रही है यहाँ पर? नहीं मिल रही है। अच्छा, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? खाद यहाँ पर व्यवस्था बहुत ही घटिया किस्म की है। करीब 40-50 किसान अभी वापस जा चुके हैं यहाँ से। सब परेशान हो जाते हैं। यहाँ सब ब्लैक होती है खाद। अधिकारी और जो बिचौलिए मिलकर ज्यादा से ज्यादा खाद की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। लेकिन ये कहते हैं सरकार की खाद हमारे पास पूरी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसान को। सारे सरकार के दावे सब खोखले हैं, जमीन पर कोई दावा खरा नहीं उतर रहा है। आप बताइए, क्या नाम? मनोज कुमार यादव। मनोज जी, खाद की क्या स्थिति है यहाँ पर जो केंद्र है? जब से धान की फसल चालू हुई है तो अभी तक हमारे खेतों में एक दाना भी नहीं डाल पाए, और जो भी खाद आती है ये सुनने में आता है कि आज गाड़ी उतरेगी, और जब पहुंची है तो 40-50 लोगों को देने के बाद ये कहते हैं तालाबंदी, अब खाद खत्म हो गई। स्थितियां ऐसी हैं कि जिंक और सल्फर वगैरह जो पैकेट में आते हैं वो तत्व डाल करके धान को जीवित रखे हैं। यूरिया और डीएपी दोनों नहीं मिल पाई है। अब ऐसी स्थिति में क्या किसान करता है, कैसे अपनी चीजों को चलाता है? किसान अब खाद के लिए फैक्ट्री तो नहीं लगा सकता, वो अपनी गोबर की खाद या हरी खाद को उसी के तरीके से जो है अब फसल को उगा रहा है। बाकी उसको जो है स्पीड अप करने के लिए यूरिया जरूरी है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में मिल ही नहीं पा रही है। क्या आपको खाद मिली? आप आए थे? खाद तो नहीं मिली, कई चक्कर लगा चुके हैं हर जगह, और खाद तो लगभग काफी दिनों से नहीं मिल रही है। जहाँ तक हमारा सवाल है कि सरकार की ही कमी है। जब वो खाद पहले मिल रही थी, अब बिल्कुल नहीं मिल रही है। ऐसे ही ताला लगा रहता जब आते हैं? ताला क्या, जब खाद ही नहीं आएगी तो क्या देंगे? आएगी तो फिर खत्म हो जाती है। क्या कहेंगे, सरकार की कमी है, अधिकारी क्या कर सकता है भाई? क्या नाम है आपका? राम सुपल। राम जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है खाद की, मिल रही है आप लोग? अरे खाद कहाँ मिल रही है? 800-800 रुपया बेच रहे हैं इस समय, लगा लगा के जिंग पिंग। हाँ, 80-800 को बेच रहे हैं। 266 किया है खाद और 800 की बेच 800 की बेच रहे हैं, यही जिंग माटी लगा लगा के। भ्रष्टाचार नहीं और क्या? हाँ, ये भ्रष्टाचार। किसान आदमी कहाँ तक परेशान रहेगा? इससे पैसा देता रहेगा। या तो बिल्कुल बंद कर दें, या तो एकदम बंद कर दें, या तो दे तो सबको दें, नहीं बिल्कुल बंद कर दें। ये जो महिलाएं हैं, इसमें बुजुर्ग महिलाएं हैं, तकरीबन 70 साल की उम्र होगी इनकी, और ये भी खाद लेने के लिए इंतजार कर रही हैं कि खाद मिले। और जो पुरुष हैं वो किसान तो ही हैं, साथ साथ महिलाएं भी लगी हैं। सरकार भले ही दावे कर रही है कि उसके पास खाद की कमी नहीं है, लेकिन जो हालात जमीन पर देखने को मिल रहा है उसमें ये साफ जरूर है कि किसी को 2, किसी को 3 बोरी चाहिए, और लेकिन उनके पास 1 बोरी मिल पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में सभी सरकार से एक तरफ अपील कर रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनों से निजात दिलाई जाए, कि जिससे कम से कम उनको खाद मिले और वो अपने खेतों में उस खाद को डालकर अपनी फसल को बुआई कर सके या फसल को आगे बढ़ा सके। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।